नमस्कार। हमेशा की तरह रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं काजल आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। उन सभी का जो हमारे इस शो के साथ जुड़ रही हैं या आगे जुड़ेंगे। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक कथक की जानी मानी नृत्यांगना है, बनारस घराने की है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका बड़ा नाम है। बात कर रही हूँ, अगर हम कहें, एक बेहतरीन जोड़ी शास्त्रीय नृत्य की और कथक की जानी मानी नृत्यांगनाएं, खूबसूरत इंसान विदुषी नलिनी कमलिनी जी आज हमारे साथ है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार काजल जी और सभी देखने सुनने वालों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से अभिनंदन। बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि आप खुद में एक इंस्टीट्यूशन है आप, और आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप में से एक नलिनी जी शायद डॉक्टर बनना चाहती थी और कमलिनी जी आप मैकेनिकल इंजीनियर। मेडिकल और मैं इंजीनियरिंग साइड में और स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई हैं, आप नेशनल लेवल की रनर भी रही हैं। स्पोर्ट्स गर्ल नलिनी, यस आई वाज एथलेटिक चैंपियन। तो फिर वहां से आप किस तरह से आपका रुझान हुआ नृत्य की तरफ? रुझान भागते हुए कदम में घुंघरू बंध गए, गति वही रही, स्पोर्ट्स में रही, लेकिन सुर ताल लय का समन्वय उसमें हो गया। तो मतलब प्लस हुआ, माइनस नहीं हुआ। जिसे कहते हैं ना, एक चीज के लिए हम दौड़ते हैं, एक चीज के लिए हम जाना चाहते हैं। मेरा मानना है ईश्वर सब में एक पात्र ढूंढता है और हम लोग बाध्य हो जाते हैं उस पात्र को पूर्ण करने के लिए। कितनी अच्छी तरीके से निभाते हैं ये हमारा अपना दायित्व रहता है। ऐसे ही तो मंच में भी होता है। मंच को कहते हैं ना एक छोटा सा संसार है जिसमें जो हमें अभिनय का जो पात्र दिया जाता है उसको कितनी अच्छी तरीके से हम निभाते हैं। और निभाने में सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छा अभिनय कर रहे हैं, जो जिस पात्र के साथ हमें रिलेशन रखना है वो भी। तो ये सब जो अपना संबंध है समाज के दिए हुआ है उसको भी निभाना और अपने कर्तव्य को भी निभाना और अपने संबंधों का भी पूर्ण निर्वाह करना, ये मैं सोचती हूँ ईश्वर एक हमको दायित्व देता है तो हमें निभाना पड़ता है, चाहे या नहीं चाहे। लेकिन चूंकि हमारे लिए बना है तो हम हमारे लिए अनुकूल ही है। और उसमें सबसे खूबसूरत बात रही कि आप किसी भी सफर में जाएं, किसी भी जगह पे हो, एक हम सफर बहुत अच्छा मिले। तो ईश्वर ने मुझे कमली के रूप में दिया, जो मेरे लिए आदर्श भी रही, सहयोगिनी भी रही, बहन भी रही। और हर समय में हम लोग जहाँ पे आप कहते हैं ना वैल्यूज जिसे आप कहते हैं, तो वो वैल्यूज के लिए भी हम जब सामने वो बात आती है तो हम एक दूसरे से बहुत बड़े हो जाते हैं। हालांकि 1 साल का डिफरेंस है, वो मुझे डांटेंगी तो मैं सुन लेती हूँ, मैं डांटती हूँ तो ये सुन लेती है। तो परस्पर एक बैलेंस बना रहता है जिंदगी में। तो मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा दिया, इतनी अच्छी। क्योंकि हर बार आप किसी भी व्यवसाय में देखिए, कहीं पे भी देखिए, पहले आप कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद अपना निर्णय लेते हैं इस जगह पे जाना है, उधर जाने के बाद फिर आप इनकम सोचते हैं। जब वो आप कमा लेते हैं तो आप एक गृहस्थी और अपने दोस्तों की दुनिया बसाते हैं। वो बसाने के बाद आप सोचते हैं जाते हैं तो आप होटल बुक करना, फ्लाइट बुक करनी है, सब चीज। तो उसके बाद कोई एंटरटेनमेंट के लिए चीज देखते हैं। हम कलाकार के नाते हमें सब कुछ एक ही साथ, प्रोग्राम बुक होता है, फ्लाइट के टिकट्स आ जाते हैं, होटल बुक होता है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, लोग हमें देखते हैं, हम तैयारी करते मिलते हैं। तो शेल्टर वहां क्या जिंदगी यही जिंदगी में। जी, तो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आप जी। तो आप बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए कि किस तरह से वहाँ की शैली अलग है बाकी घरानों से। देखिए क्या होता है, आजकल तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया हर चीज का। लेकिन जब परंपरा में हम कोई चीज सीखते हैं तो हम उसकी परंपराओं को निभाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब मेरा सानिध्य हुआ, आपने पूछा ना इसमें कैसे आए, जब हमारा सानिध्य हुआ गुरु जितेंद्र महाराज जी से, तो उनके सानिध्य में आने के बाद हमारे उनके अंदर जो एक उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी कला थी, शने शने हमारे अंदर उतरे। और परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा में जब हमने सीखा
वो उनकी जो बात, हमने नहीं सोच के सीखा कि हमें बनारस घराने सीखना है, लेकिन हम लोग उससे इम्प्रेस हुए थे बिकॉज हमें वो बड़ा आध्यात्मिक पक्ष था और उसका जो पहलू है बड़ा सात्विक है, दैट इज प्री मुगल स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि इसका नृत्य का वो वाला स्वरूप भी है जो इतना सात्विक, इतना आध्यात्मिक है और इतना रोचक और आकर्षक है और चमत्कारिक है। जब मैं दूसरे घराने का नृत्य देखती थी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि कला है उसमें, इसलिए हर कलाकार अच्छे लगते थे। पर जब हिस्टोरिकली मैं उसमें देखती थी, मैं सोचती थी कि जो शिव से, कृष्ण से, जो इस धरातल पे कृष्ण ने घुंघरू बांध के नृत्य जिसकी उत्पत्ति है, उसका पिक्चरों में या दूसरे लोग जो प्रदर्शन करते हैं उसमें जो एक मध्य युग के नृत्य का झलक आती है, तो उसमें ऐसा लगता था कि इसका उद्गम ही वहां से हुआ है। तो ये बात मुझे हमेशा कचौटती रहती थी कि जो चीज इतनी आदि समय से चलती आ रही है, भगवान भोलेनाथ समय से, फिर भगवान कृष्ण ने इस धरातल पे किया, वो संदेश दिया, पाँव में घुंघरू बांधकर 16 कलाओं में से एक कला भी थी। तो वो इस तरीके से, और फिर जब मैं गुरु जी मंदिर किया, नलिनी जी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है आवाज हमारी आवाज में। अच्छा, तो पास आके थोड़ा बोल रहे हैं जी। तो इस चीज को सोच के हम लोगों ने सभी मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया। फिर कैलाश मानसरोवर में 2003 में हमने नृत्य किया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। द हाइट वाज 18,000 फीट, 40% ऑक्सीजन। तो मैं सोचती हूँ जो ईश्वर ने दायित्व दिया उसके अनुकूल हमें बनाते चले गए और हम करते चले गए। और कला तो ऐसी चीज है, जब तक प्रदर्शन ना हो तो उसकी बारीकी समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी जो एक सात्विक छवि थी वो बनारस घराने में मिलती है। नृत्य बोल की शुद्धता, अभिव्यक्ति की शुद्धता, और जिससे आप कहते हैं पूरे प्राचीन रहते हैं हम लोग, हाँ, और पूरी भारतीयता को लिए हुए वो जो होती है उसकी खूबसूरती वो सामने आती है। फिर जब मैं कौन से ईयर था, हाँ 1985 में हम लोग यहाँ थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। व्हेन आई वाज प्रेजेंटिंग माय डांस फॉर देम, स्टूडेंट्स के लिए था, तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया, मस्ट बी वो इंडिया आए होंगे, कहते व्हेन वी गो टू इंडिया वी सी कुतुब मीनार, ताजमहल, मुगलाई फूड एंड देन कथक डांस, यू हैव ऑल बाकी कल्चर्स, यू डोंट हैव योर ओन कल्चर। फिर ये बात हमारे मन को लगी। फिर मैंने किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बहुत से यूरोप के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की, और इलिया इनर लंदन एजुकेशन अथॉरिटी के साथ फिल्म बनाई वॉयज ऑफ कथक। और मैंने उसको बोला कि इट वाज अ सेकंड कोटिंग ऑन आवर कल्चर, जैसे हिस्टोरिकल चेंजेस आए थे। और फिर वही हमने वॉयज ऑफ कथक में बताया, प्री मुगल स्टाइल ऑफ डांसिंग, मिडिवल एंड द मॉडर्न विच वी आर डूइंग नाउ। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी कला से कोई, आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे आपने कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो आपकी कला से जुड़ा हुआ कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? आपके पास डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज। अच्छा, अरे क्या करें, ये लगा माइक आवाज तो नहीं, ऐसे ठीक है। देखिए क्या होता है, हर प्रोग्राम, हर कार्यक्रम अपने आप में एक चुनौती होती है, और कितना भी हम रियाज कर ले, कुछ भी कर ले, पर वो सब कुछ दर्शक के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे दर्शक होंगे, कैसा रिएक्शन होगा। तो जो अपने भारत में हम प्रेजेंट करते हैं वो भी अपने मेजर के बारे में, हमारे बारे में ऐसे होती है जहाँ पे वो लोग साउंड आपका साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका आवाज कम आ रहा है, आवाज कम आ रही है। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे, लेकिन आपके शायद नेट का कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी तरफ से। हेलो, हाँ काजल जी, सुनाई दे रहा है? जी जी, नहीं ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि एक तो मैं भारत की बताऊंगी आपको कि मुझे कहाँ, एक तो मैंने आपको मानसरोवर का बताया जो मैंने सोचा नहीं था, और वहां मैं नृत्य करने का अवसर मिला।
एक मैं इनका भी बताएंगे, रास्ते में हम लोगों के ट्रैफिक था, फिर हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे किया। हाँ क्या था हमारा परफॉर्मेंस थी। सुचित्रा जी हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त जो आपको देख रहे हैं। सुचित्रा जी ने आपको अपने रिगार्ड्स भेजे, शी हैज रिटन प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू देम। तो लेकिन उन्होंने ये भी लिखा साउंड क्लियर नहीं आ रहा आपका, डिस्टर्बेंस आ रही है, या तो आप डिस्टर्बेंस आ रहा है, नेटवर्क का इशू है शायद आपका, आपका नेटवर्क अब ये विजन नहीं आ रहा है, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नेट का इशू है। मैं आपको हेलो, इंटरनेशनल एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस होती है, तो टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस थी। आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट के आ रही है, क्या आ रही है? कट के मुझे आवाज बहुत अच्छी से आ रही है, आपको आ रही नहीं आ रही? क्लियर नहीं आ रही। चलो ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ कि तुम आंदोलन कर रही हो, बोल मैं आपको 2000 कौन से, मैं नल्ली को कह रही थी जोर जोर से बोलो तो लगेगा जैसे कोई आंदोलन हो रहा है। मैं 83-84 की बात बता रही हूँ। हम स्पेन गए थे परफॉर्मेंस के लिए और वहाँ की परफॉर्मेंस में 26 कंट्री के डेलीगेट्स थे सब जगह के। तो एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम था, उसमें हर आर्टिस्ट अपने कंट्री का रिप्रेजेंट करता था, परफॉर्म कर लेता था। लेकिन जब इंडिया के परफॉर्मेंस की बात आई, हमारे परफॉर्मेंस की, तो इतना अच्छा ऑडिटोरियम था और उसने परफॉर्म, उसे देखने में भी बहुत अच्छे लगते थे, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन मुझे ऑडियंस की तरफ से तालियां नहीं मिल रही थी। हम लोग बड़े निराश हो गए क्योंकि यहाँ की तालियां सुनने की आदत थी। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, सबने सजावट के फूल निकाले और हमारे ऊपर फेंक दिए ऑडिटोरियम से। तो मैंने इतना अच्छा अप्लॉज कहीं से नहीं देखा। और भारतीय हर चीज के लिए लोग बहुत ललायत रहते हैं। एक मुझे फिनलैंड का भी याद है, हम फिनलैंड में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए, तो हम हर परफॉर्मेंस में देखते थे कि कहीं पे वो यूथ नहीं दिखता था जिसको हम चाहते थे कि हमारा परफॉर्मेंस देखे और मोटिवेटेड हो भारतीय कला से। तो हमें एक ओवार्डियो करके पॉप सिंगर थे, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि आपको इस दिन, मेरे म्यूजिशियन ने जाके बोला नल्ली जी वो है, उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा है कि हम फ्यूजन करते हैं। मैंने कहा करेंगे तो सही, लेकिन गुरुजी को कैसे मनाया जाए, गुरुजी माने या नहीं माने। तो जिस दिन के लिए बात तय हुई उस दिन हमारा मेजर परफॉर्मेंस था, तो उन्होंने कहा वो 1:30 से शुरू होता है परफॉर्मेंस। मैंने कहा कोई नहीं। तो हमने डर के बहुत अच्छा खाना बनाया, गुरुजी को खिला के उनको बहुत फिट किया कि वो हमारी बात मान ले। कहते क्या बात है? मैंने कहा गुरुजी क्या हम ना फ्यूजन करना चाहते हैं। किसके साथ करना चाहते हैं? पॉप के साथ। पहले वो तो माने नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं गुरुजी, हाँ सब यूथ लोग आएंगे, बहुत फिट कर दिया। कहते ठीक है कर लेना, कब करना है? तो मैंने कहा वो जो अरे उस दिन तो मैंने कहा गुरुजी वो अफेक्टेड नहीं हुआ, वो पहले ये मिडनाइट के करीब है। चलो मान गए कि रिहर्सल का करीबन अभी चल रहा है। रात के 12 बजे थे, -26 टेम्परेचर था, बर्फ जमी हुई थी बिल्कुल। और हम वहां पहुंचे तो वो जितने पॉप सिंगर थे वो अपना बियर पी रहे थे खूब, उनके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, अपन खालिस इंस्ट्रूमेंट वही अपना सारंगी तबला, और जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी। अरे जब हमने शुरू करा तो हो गया, मतलब प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम जहां था, हम वेन्यू पे पहुंचे नेक्स्ट 2 दिन बाद, तो क्या था, वो पब था और पब में सब लोग खड़े हुए थे जैसे होते हैं फॉरेन के स्टूडेंट्स, चिपट रहे थे, किसिंग हो रही थी, बियर चल रही। मैंने कहा हे भगवान अब तो जाके पिटाई होनी है हमारी बुरी तरीके से। एनीवे पहुंच गए थे, अपने मंजिल पे तो करना ही था। पीछे से चुपचाप गए, हमने कुछ पीने को दिया, हमने सोचा जूस की जगह कहीं और कुछ ना हो, हम नशे में ना हो जाए, हमने वो भी नहीं पिया। डरे डरे स्टेज में गए। मैंने कहा हमारे तबले में, हमारे वायलिन में कम से कम 4-5 दे दो। आप काजल जी विश्वास नहीं करेंगे, हमारी वो एंट्री हुई नहीं, सारी जगह लगा कामायनी ऑडिटोरियम हो गया शाम। और उसके बाद देयर वाज नो किसिंग, देयर वाज नो हूटिंग, नथिंग, एवरीवन वाज एंजॉयिंग। हमने वो जो उसके साथ फ्यूजन था पूरा खत्म किया
और खत्म करने के बाद इट वाज अ लव सॉन्ग इन फिनिश लैंग्वेज में था। खत्म होने के बाद ही लेट डाउन एंड ही किस्ड आवर फीट। जैसे ही वो लेटे तो हम एकदम डर गए। तो मैंने कहा दिस इज अ सल्यूट, दिस इज अ माय कंट्री, नॉट टू माय आर्ट। ये मेरे देश की संस्कृति के लिए सलाम है, जो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद जितने लोग थे वो आपको लगेगा ऐसे सभ्य ऑडियंस आपको टिकट लेके भारतीय किसी ऑडिटोरियम में आइए। आई सेड वाओ टू माय कल्चर, they also wanted to they want one more number। तो गुरुजी ने कहा नहीं भैया ये काफी है, अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं। और हमने अपना थोड़ा सा कथक किया, अपना भी थोड़ा सा कथक किया। मैंने कहा ये चैलेंज है देखने के लिए, जैसे सोना आग में तप के देखता है ना, मैं खरा हूँ या नहीं खरा हूँ। तो मुझे लगा हम बहुत खरे हैं और हमारी उस चीज को, हमारी जो वाइब्रेशन थी आर्ट की, वो उनको अच्छी लगी। सो देयर वाज एन आर्टिकल, इंडियन डांसर्स कैन चेंज द ऑडियंस। Also this happened in Bandung also। अच्छा, दूसरी बात ये, एक हम वर्कशॉप्स के लिए जाते थे तो लिलियन बैलिस स्कूल था, वहां पे ब्लैक गर्ल्स बहुत थी और वो बच्चे बहुत शैतान। हमने कम से कम 150-200 स्कूल्स में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किया जस्ट टू टेल अबाउट द इंडियन आर्ट। तो सब जगह जो दिस वाज इन द ईयर 1984-85। हाँ, इस स्कूल में जाना था। तो जो हमें लाइजनिंग कर रहे थे वो वहाँ के जो, जैसे हमारे यहाँ NCERT वगैरह होता है ना, उस तरीके के वहाँ के डायरेक्टर थे और वो इंडियन ओरिजिन थे, मिस्टर तिलक शंकर, गुरुदत्त जी के साथ वो काम कर चुके थे। तो मुझसे कहते नलिनी टुडे, मैंने कहा आप टेंशन में लग रहे हैं और अपनी गाड़ी भी नहीं लाए, हमें टैक्सी में ले जाते हैं। तो मुझे पता चला वहाँ के बच्चे बहुत शैतान है। और वही हुआ, जैसे टैक्सी रुकी, कुछ सैंडविच वगैरह टैक्सी पे गिरी, मतलब दे नेवर वांटेड एनीथिंग एशियन इन देयर जीरो पीरियड। अच्छा, अभी हमको देख के, गुरुजी को देख के कुछ तो था, कुछ परसेंटेज में वो शांत हुए, फिर हमें देखते रहे क्योंकि हम तैयार होके गए थे। I said, give me 15 minutes from your life. We have come from so far. Then we will not disturb you. They were all happy. Black girls बहुत ऊंची, हमसे ड्योरी हाइट की, तेजी से they agreed। उनके जो स्पोर्ट्स रूम था, हॉल था, उसमें हमने शुरू किया। और फिर वो जो 15 मिनट का परफॉर्मेंस था, काम वही हमारा शुद्ध नृत्य था, लेकिन किस तरीके से मैंने उन लोगों को बताया बेली कैसे करेंगे, इफ यू वांट टू सी योर बॉयफ्रेंड हाउ यू विल मेक द एक्सप्रेशन। तो उन सब मतलब इन्होंने नायिका भेद है ना, उन्होंने मॉडर्निटी में लैंग्वेज में एक्सप्रेशन दिया, इंटरप्रिटेशन कमर का करना, भो का चला, लाइक आईब्रोज एंड विदाउट टॉकिंग कम हियर। वो जो था उनका स्कूल टाइम से 1.5 घंटे चला। उन्होंने नेक्स्ट बुलाया, हम लोगों ने आके बोला कि हाउ वी कैन बिकम नलिनी एंड कमलनी। तो उन्होंने, मैंने कहा तो उसमें मैगजीन में भी आया दिया और लेट डाउन, उन्होंने साक्षात प्रणाम किया। तो उसका था बिरल लड़कियों के बीच में नलिनी कमलनी में बहुत करके लिखा है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने आप को परखते हैं और लगता है हम कहीं पे भी हो, लेकिन हमारा संस्कृति, हमारा जो भारतीयता है वो सब जगह पूजी जाती है। काजल जी, जैसे नलिनी सारी ना, ऐसे हम लोगों का एक इंटरेस्टिंग और भी था कि हम लोगों का यूके में क्या होता था, जैसे आपका शाम को प्रोग्राम है तो यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, देन यू कैन रीच टू दैट प्लेस। ऐसा बिल्कुल ट्रैक वगैरह खाली होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोगों का दिल्ली कह रही हूँ, लंदन से हमको जाना था डबलिन, लेस्टर, हमें लेस्टर जाना था। क्या हुआ, हम लोग अपने जैसे समय से निकलते थे, 5-6 घंटे पहले निकले, लेकिन ईस्टर की वजह से सारी जब हम लोगों ने देखा कि अरे लेन्स आज पहली बार इतनी भरी हुई हैं, तो पता चला ईस्टर है। तो हमने कहा ओ गॉड, हाउ वी विल रीच, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे वी सॉ इन 2-3 years कि इतनी धीरे-धीरे गाड़ियां चल रही थी। हम लोग एकदम से वो वी हैव टू बी ऑन टाइम ओवर देयर। फिर हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऐसा करा कि हमने, अब हमारे म्यूजिशियंस वहां पहुंच गए थे, तो हम लोगों ने ना चलती गाड़ी के हम लोगों ने मेकअप शुरू करा। मेकअप शुरू करने के बाद कॉस्ट्यूम भी पहन ली, घुंघरू भी पहन लिए, मतलब वी वर रेडी। अब कैसे पहुंचे करके हमने ना बोला कि तुम बोलो मेरी तबीयत खराब है, जो इमरजेंसी लेनी थी उसमें हमने गाड़ी चलाई। हमने
बेट लगाई कि आप वहां नहीं पहुंच सकती हो टाइम से। हमारे जो ऑर्गेनाइजर, हमारे तबला प्लेयर हमारे साथ थे, वो अख्तर हसन, वो तो पहुंच गए, लेकिन उनका तबला हमारे पास था, तो वो खाली बैठे होते, सितार बस सोलो बज रहा था। धर्मवीर सिंह, विलायत अली खान के स्टूडेंट। तो हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस फिर जब हम गए एकदम से, वी जस्ट फ्रॉम कार टू स्टेज वी जस्ट जम्प्ड एंड स्टार्ट डांसिंग। तो उनको लग रहा था कि अब ये आएंगी, तैयार होंगी, देर लगेगी। तो उन्होंने एकदम से देखा, ओह यू आर सो मैनेज्ड, इतनी तरीके से आपने कैसे कर लिया। मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत मजेदार है। और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि बस लगता है कि क्या हो गया। एक बार तो हमारा प्लेन मिस होने वाला था, टाइमिंग का डिफरेंस होता है। मैं आराम से घूम रही थी और हम लोगों ने रीसेट नहीं करी थी, वॉच रीसेट नहीं करी थी हम लोगों ने। और उस टाइम पे हमारा जो अभी आजकल का देश है चाइना, वहां जा रहे थे हम लोग। और वहां पे एक फ्लाइट जाया करती थी पूरे हफ्ते में हांगकांग से। अब क्या हुआ, हम लोग हांगकांग एयरपोर्ट पे थे, हमने वॉच सेट नहीं करी। हमको लगा कि अभी 2-3 घंटे के बाद है। वो पता चला फ्लाइट आ चुकी थी और वो लोग लास्ट अनाउंसमेंट कर रहे थे। नली जी एक कलर की साड़ी पहनी थी, अब उन्होंने, नली जी तो वहां चली गई, अब मेरे को कहाँ से बुलाएं। जैसे नोट से नोट मिलाते ना, उन्होंने साड़ी देखी, दोनों कहते अच्छा दे मस्ट बी द सेम, देन दे गॉट अस। और आप काजल जी, वो इतना अजीब सा मौका था कि बस हम लोगों ने प्लेन में यूं पांव रखा है और गेट बंद हो गया। अगर हम उस वक्त ना जाते तो हम लोग एक हफ्ते तक हांगकांग में, सिंगापुर में ही घूमते रहते, क्योंकि उसके बाद कोई फ्लाइट ही नहीं थी। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बाहर के टूर्स में हम खूब शैतानी भी करते हैं, खूब मस्ती भी करते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अपनी कमियों को देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर ट्राई टू इम्प्रूव द अदर थिंग्स, तो उस सब में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा काम, हमने बच्चों में बहुत लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। ये हमारा शुरू से चाव रहा कि हमारी संस्कृति, जो पीढ़ी अभी मैच्योर्ड हो गई वो तो देखेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भारतीयता के बारे में, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति और हमारे रहन सहन के बारे में पता चलना चाहिए। तो जो लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन की सीरीज रहती थी, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में करते थे, और हमारी पैसे के लिए कोई भी शर्त नहीं होती, वो चाहे भारत हो चाहे विदेश हो। हर जगह का जो स्कूल लेवल होता है वो सेम चीज को सफर करता है, और हर जगह के टीचर्स और बच्चे एक से ही होते हैं। प्रोफेशन वाइज आई हैव सीन आर्टिस्ट आर आर्टिस्ट एवरीवेयर विद द सेम सेंटिमेंट्स and same dedication. Students are students, teachers are teachers, mothers are mothers. हाँ, ये थोड़ी वैल्यूज में फर्क हो जाता है। तो जब हम फिनलैंड के परफॉर्मेंस करने गए, वो जूनियर स्कूल, एक की बात मैं बताती हूँ, तो उसमें जो बच्चे थे उनके लिए जो वहाँ प्रिंसिपल थी, उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ, और जिन्होंने हमको इनवाइट किया था, कि यहाँ बच्चों को ना ऐसे प्यार कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये अब्यूज मानते हैं। मतलब गर्ल इज, even a small girl is a matured, she is girl, you should not touch the students and all. हमारे म्यूजिशियन को बोले भाई डरे डरे दूर बैठे रहना, गाना बजाना करके चुपचाप आ जाना, कहानी ना बन जाए छोटी सी बात को लेके। हम लोग दूर दूर रहे। जो दूसरे दिन का हमारा वर्कशॉप था, हम लोग मेस में आके, जहाँ बच्चे इकट्ठे खाना खाते हैं, उसके बाद फिर रीस्टार्ट होना था, हम बैठे थे। यू विल नॉट बिलीव, जो बच्चे ने हमारे कृष्ण की अभिव्यक्ति में, हमारी बातों में उन्होंने क्या चीज देखी कि सबके सब आके चिपट गए। तो मैंने उनकी प्रिंसिपल हमारी तरफ देखे, ओ दैट फोटोग्राफ इफ आई न्यू आई वुड हैव टेकन अप। वो देखने लगी कि कहाँ हम इन्हें मना करे थे और कहाँ ये बच्चे खुद जाके चिपट गए। और जब फाइनली हम वहां से प्रोग्राम करके हटे हैं, एक फोटोग्राफ है, वो बर्फ पूरी जमी हुई है, वहां पे स्नैप ले रहे हैं, तो वो बच्चे एकदम गायब हो गए। जब वो गायब हो गए तो हमने कहा पता नहीं कहाँ चले गए, शायद पीरियड। तो देखा इंटरनली जाके वो जो एग्जिट थी वहां से कोई रास्ता निकलता था, वो मेन गेट में पहुंच गए थे। जब हमारी गाड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने सबने रास्ता रोक लिया, दैट वी शुड नॉट गो। एंड दे स्टार्टेड गिविंग अस स्मॉल, उनकी जो भी स्मॉल गिफ्ट, चॉकलेट या उनको जो भी पेनीज मिलते होते थे घर से, उससे जो छोटी मोटी गिफ्ट लाए थे। किसी ने इंडियन डॉल बनाई हुई थी, किसी ने पीकॉक बनाया था दिखाने की। तो मेरा कहने का मतलब है भाव के अधीन है, और ये भाव कला अच्छी तरीके से अपने अंदर समेट के किसी के भाव को खींचना चाहती है। यही कशिश है जो संवेदनशील होती है, और ये भाषा की मोहताज नहीं होती। भाव विचार अभिव्यक्ति, इसी के, और अभी एंजॉय सच थिंग्स, जी।
अभी आपने भाव की बात कही, तो आप कुछ नृत्य का कुछ कवित्व जो कहते हैं, जो भाव की बात कहते हैं, कुछ चंद आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, एक्सप्रेशन जो बोल कर? चंद्रमुखी नहीं, यमुना नहीं, वो कौन सा हमारा झूम चना कैसा है, घूंघट झिझकना। हाँ, आपने शिव जी का जो आप करती हैं, स्तुति जो करती हैं, जैसे हमने घूंघट को अभी मैं बैठ के बता रही हूँ, घूंघट छिचक नाचत सखी, घूंघट छिचक नाचत सखी, ताते ताते कुकु झना ना 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 कुकु झना ना 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 तनिक तनिक और थरिक थरिक ता तनिक तनिक और थरिक थरिक ता तनिक तनिक और थरिक नाइट नाइट दिख दिन नाइट नाइट दिख तथा या थे क्या बात क्या बात। नहीं, आपको कितना दिखाई दिया होगा, कितना सुनाई दिया होगा? सुनाई दिया है, दिखाई थोड़ा कट गया बीच में। कैलाश मानसरोवर में जो जो बोल के जो आपने, मैंने आपने कुछ देखी है, बहुत बोला है आपने। अच्छा, ठीक है, बोल दो। कविता है शिव के ऊपर, जिसमें उनका और पार्वती जी का वर्णन है। इसको कविता कहते हैं हम, जिसमें काव्य में नृत्य का समावेश होता है। बोल दो। हाँ, मैं सिर्फ नाम बोल देती हूँ क्योंकि नाच नहीं पाऊंगी है। तिर 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 तगन नगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, तिर 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 तगन नगन भिन्नणांग दिग्गदान मुंडमाल चंद्रभाल शोभित, दाइकृतुम 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 धा डिमिक डिमिक डमरू बजत बिघ्न हर दूर कर, तिर 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 नना मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनिजन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव था। बहुत खूब, बहुत ये ना हमारे गुरु जी जितेंद्र महाराज जी का लिखा हुआ है पूरा कविता, एक प्राचीन अंग कहलाता है ध्रुपद। तो ये ध्रुपद में निबद्ध है और इसके जो श्लोक हैं और ये कविता जो बीच में है, ये बड़ा स्ट्राइकिंग है। और ये हम लोग हमेशा नृत्य करते हैं प्रस्तुति में और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हम लोग बनारस का है, तो शिव के बिना बाबा भोलेनाथ के बगैर कोई चीज पूर्ण होती नहीं है। और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं और नली शिव पार्वती की तरह से नृत्य करते हैं। क्या बात। बनारस की भी बात आई, बनारस से जुड़ा एक वाक्य मैंने कहीं सुना है कि वहां पे जब तालियां नहीं, क्लैपिंग नहीं करते, तो वो थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा देखिए हमने क्या बहुत सा सौभाग्य रहा। कुतुब महोत्सव, ताज महोत्सव, हम दोनों की बर्थ प्लेस आगरा है, ताज महोत्सव, देन गंगा महोत्सव, बद्री केदार, इन सबका उद्घाटन हमने अपने नृत्य से किया। ये मेरा सौभाग्य रहा। और हमारा सीखना और नृत्य का समय एक ही सारा, ऐसा नहीं कि सीखा हो फिर 5 साल बाद शुरू किया। नृत्य करते रहे, वही हमारा आंगन रहा, वही हमारा मंच रहा, वही गुरु जी का सानिध्य रहा और उनकी कृपा से हम निरंतर करते रहे। बद्रीनाथ जी में भी जब हमने किया था तो यही स्रोत पे किया। तो आनंद ये रहता है कि जैसा स्थान होता है, भीमा शंकर, गणेश्वर, नागेश्वर, सभी ओमकारेश्वर, सभी 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया। तो लेकिन हमने जब गंगा महोत्सव का प्रारंभ किया था तब अपने पंडित कृष्णा महाराज जी सामने बैठे थे, पहला महोत्सव था, और गिरजा देवी और बिस्मिल्लाह खान साहब और गिरजा देवी जी सब सामने बैठे हुए थे। और वो मैंने सोचा क्यों बैठी, कहती मैं आज देख के जाऊंगी। आपा जी हमें बहुत प्यार करती थी। तो उसमें जैसे ही पूरा डांस खत्म होता तो हर महादेव पौड़ी, मेरे को इतना आनंद आया, मैंने सोचा शायद बोलो सारे भक्त नहीं पता चला वो अप्लॉज करने का तरीका। और जब पूरा खत्म हो गया बोले वंस मोर, मैंने कहा एक आइटम बोले, थोड़ा बोले, अब पूरा नृत्य जो 1.5 घंटे का खत्म हुआ फिर वंस मोर बोले तो अगला कलाकार भी था। तो बनारस का तो अपना ही अंदाज है, बनारस का अंदाज, पटना, बिहार का भी, बिहार में भी आनंद आता है बहुत, क्योंकि वहाँ के दर्शक जो है ना सुनकार है। नहीं, उनकी एक खास बात है, उनका जो मन करता है वो ऑडियंस में से बोलते हैं, फरमाइश करते हैं और उनको करना पड़ता है। कभी बोलते हैं हमें पटना का कहना सुनाओ, कहना तो कह रही होता है पर पटना का कैसा होगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन करे, हमारी कई सारी कृतियां मंचों पे बनी हैं,
दोनों जगह में, पटना बनारस, ये जगह की बात ही अलग है। वहाँ का जो जिसे कहते हैं ना माहौल, मिजाज, वहाँ की हवा, बहुत अच्छे सुनकार हैं, बहुत अच्छे सुनकार हैं। मैं तो हमेशा जिक्र करती हूँ, और सभी लोग पैटर्न करते हैं, मतलब आम जो संस्थाएं हैं वो भी, एनजीओ भी करती हैं। अब तो सरकार ने बहुत करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो उस समय का माहौल था उसमें छोटे छोटे शहर, गिद्धौर, बरौनी, गरौल, सहरसा, मतलब औरंगाबाद, छोटी छोटी जगहों में हम लोगों ने, छोटी छोटी जगह तो नहीं कहूंगी, अपने में वो ऐतिहासिक है, लेकिन वहाँ के लोग इतने भोले, इतने समझदार, कला में डूबे हुए। बारिश अगर दिल्ली में हो तो आपको लगेगा कि ऑडिटोरियम खाली मिलेगा, लेकिन वहां छाता लगाए हुए, छाता लगा के सुन रहे हैं। ऐसा हमने देखा नहीं। हाँ, साउथ में भी ऐसा होता है। फिर काजल जी, इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हमारे गुरुजी का हमेशा प्रयत्न रहा कि जहां से उद्गम होती है, हमने गौमुख, गंगा सागर, मतलब जहां से पर्वत से सागर एक श्रृंखला करी, तो हमने बिल्कुल जहां से गौमुख उद्गम होता है वहां पे नृत्य किया, और पूरी 18 परफॉर्मेंस सीरीज करते हुए जहां जहां गंगा जाती है, आखिरी अपने संक्रांति के दिन गंगा सागर के उसमें किया। ऐसी हमने जो रब है वही राम, वो एक कार्यक्रम की सीरीज करी जिसमें 18 परफॉर्मेंस थी। शुरू किया हमने हेमकुंड साहिब से, और बद्रीनाथ जी, ये सब करते 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 फिर बाराबंकी, जहाँ देवा शरीफ है, उर्स के समय में हमने वहां पर नृत्य किया, और हमारे साथ सारे लाइव म्यूजिशियन थे, 35 कलाकार हम लोगों ने वो कर, शब्द के ऐसी बहुत सी चीजें रही जो हमने विधा से अलग, क्योंकि आजकल के कलाकार और उस समय की से हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, हमने सौहार्द वातावरण के लिए बहुत सारे इस तरह से एनवायरनमेंट को शुद्ध रखने के लिए, ऐसी बहुत स्कूल लेवल पे बच्चों को जागरूक करने के लिए बहुत सी परफॉर्मेंस के, सिर्फ ऐसा ना हो कि ऑडिटोरियम मिले तभी हम परफॉर्मेंस करें। और उसमें एक मैं आपको, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने कितना, अरे मेले ठेलों में बहुत प्रोग्राम किया, यहाँ पे अपना बुलंदशहर, अलीगढ़, पता नहीं कहाँ का, तालबेट, उसकी तो एक बहुत अच्छी वो भी है, हमारी एक्सपीरियंस भी है। एक था कौन सी जगह थी, ललितपुर में हमें एक कमिश्नर थे एक्साइज के, वो झांसी प्रोग्राम देखने आए, बैजनाथ जी वालों का उसमें था, तो उन्हें अच्छा लगा, कहते हमारे यहाँ एग्जीबिशन होती है, आप आइए। महाराज जी को बुलाना था, हमारी तो क्या पूछ ही नहीं थी, चल देते थे साथ में। तो वहां पे बहुत अच्छा मंच बना था, सारी जगह अलग अलग वो था, कहीं जानवर होते थे, कहीं ये होता था, ऐसे मंडी वगैरह में भी बहुत परफॉर्मेंस की, हिमाचल में भी बहुत परफॉर्मेंस इस तरीके के होते थे जिसमें मेले, लेकिन वो बड़ा चैलेंजिंग होता था, हर आर्टिस्ट वहां से खड़ा नहीं उतर सकता। दैट गिव्स एक्सपीरियंस टू द आर्टिस्ट टू बेटर फाइट अमंग द ले ऑडियंस ऑल्सो। तो उसमें क्या था, एक जगह थी, हमारा स्टेज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा नाचते थे, और वो उस समय का समय था जब वो भोपू लेके रिक्शा जाता था ना, आज की शाम नलनी कमलनी गुरु जितने, वो लोग खूब हंसते थे दिल्ली से जाके वो वाले ठेठ जगह पे। और जब आधा नाच भी नहीं हो पाता था, एक मौत की छलांग होती थी, जो ऊपर से आग लगा के कुएं में कूदता था, सारी ऑडियंस वहां चली जाती थी, हम फिर ठेले के ठेले, हमें बहुत गुस्सा आती थी इस बात को देख के। तो पर ये देखिए, धीरे धीरे जिसे कहते हैं ना एडिक्ट करना, जैसे भारतीयों ने चाय पीना सीख लिया ना, अब अंग्रेजों को भी मात कर गए, तो उसी तरीके से धीरे 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 जो है, चौथे पांचवें दिन देखा मौत की छलांग तो हो रही थी, लेकिन ऑडियंस यहाँ से नहीं गई। आई सेड अगेन, बहुत अच्छा रहा कमली, हम लोग कर पाए, क्योंकि चौथे दिन हम मना कर रहे थे उससे, रिक्शे वाले से, अभी आज मन को हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो वो बोले हमसे, फिर कहते उन्होंने, बहन जी ने मना कर दिया, वो आए, नहीं आप चिंता मत करिए। पर ये देखिए वो खुली ऑडियंस, ऐसी जब अपना ट्रेड नलिनी जी का कहने का मतलब है कि आजकल के लोग ना बहुत सोफिस्टिकेशन, मतलब कला को वो सोचते हैं कि ये कोई मंच तैयार होके उनके लिए नीचे उतरेगा, ऐसा नहीं है। देखिए पहले के जो हमारे फिल्मी कलाकार थे वो थिएटर करके वहां जाते थे, तो थिएटर के कलाकार होते हैं उनकी जो एक गहराई होती है, उनका जो वोकल मॉड्यूलेशन होता है या स्टेज कवरिंग एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत फर्क होता है, और बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ही हम लोग ऐसे रुड़ते मुड़ते कहीं कहीं करते हुए ऐसे प्रोग्रामों में करते हैं कि आप राष्ट्रपति भवन में अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे अभी तो दिस इज द फ्रीमेस्ट ऑडियंस, यू नो, यू कैन फाइंड एनी। अच्छा, आप अपनी गलतियों से सीखते भी बहुत कुछ है, और वो जो गलतियों से सीखते हैं उससे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि गलती भी हमारी होती है, सुधारना भी खुद को होता है। और ऐसी कई बार, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी बेवकूफियां करते थे, क्योंकि हमारे म्यूजिशियंस जो रहते थे हमारे साथ,
वो भी हमारी उम्र के होते थे, तो बेवकूफी इकट्ठी होती थी और सब लोग गुरुजी से बोलते थे। एक बार तो बिस्मिल्लाह ना, उदय शांता प्रसाद जी बोले, महाराज जी आप बड़े तेज बच्चों को लेके आते, क्योंकि काम में खड़े होते लेकिन शैतान बहुत है। मुझे याद है कि हम लोग फ्रैंकफर्ट गए थे, लंदन से फ्रैंकफर्ट गए, तो हमें कुछ शॉपिंग के लिए ऐसी मॉल में चले गए, तो हमने जो चीज एक जरकन की माला गुरुजी के लिए ली कि इनको बहुत अच्छी लगेगी, वो माला देख रहे थे कि हमें एक वॉशिंग मशीन नजर आई। हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी लेकिन हम वहां यूज करते थे फ्रंट गेट डोर वाली, और वो सेल पे थी, हमारे पास पैसे थे, हमने वो वॉशिंग मशीन और वो इतनी भारी थी, हमारी यहाँ की तरह हल्की नहीं थी। अच्छा खरीद तो ली। अब वो हमारे साथ जो म्यूजिशियन थे नाचते रखते, मैंने कहा कहते नहीं हम उठा लेंगे, और सब एक ही हम उम्र के, और हमें वहां से बर्लिन होते हुए स्विट्जरलैंड जाना था, स्विट्जरलैंड से हमें जाना था लंदन, और वो बोलते ये यहाँ पे जो है वो 2 मिनट के लिए वो रुकती है ट्रेन, तो हम लोगों ने, और सबको चढ़ना होता, हमने उस 2 मिनट के अंदर भी सबसे पहले उस मशीन को चढ़ाया, हम चढ़ गए और चले गए, पर वो मशीन फिर एक गलत स्टेशन में हमने पढ़ा, बासल बेबे, और तो हम वो उतरना था बासल में, और एक उससे पहले वाले से मदुरा मन्ने ज़ूरिक के पास थी एक जगह, हम एक स्टेशन, फिर वो मशीन उठाई, फिर दूसरी ट्रेन आई उसमें चढ़े, तो पर वो मशीन आई इंडिया तक तो आई। फिर हम जब अपने 185 परफॉर्मेंस, we were sent only for 15 performance to the Europe by the government, and on our own we did 185 performance one after the another in the hand of our ऑडियंस, जो हमें खुश होते थे, हमें देखते, वो ऑर्गेनाइजर्स आके हमसे कहते थे प्लीज अभी 15 दिन बाद है, वी विल लुक आफ्टर यू, फिर कोई आके कहता था वो 10 दिन बाद है, वी विल लुक आफ्टर। तो 185 परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ऑल बीबीसी रिकॉर्डिंग, प्राइवेट चैनल्स, ईस्टर्न आई, बहुत बहुत काम किया, और उस काम करने में ये मजा आता था कि बस लोग ये थी ना, क्या नाम है अपनी, नहीं अच्छा रमा पांडे जी वही थी, उन्होंने भी बहुत प्रोग्राम हमारे बीबीसी में तब था, तो मतलब मजा ये आता था, भारतीय तो भारतीय, आप तो आप, हम तो हम, लेकिन सब जगह वाह वाह हो रही है। और सब अभी सुचित्रा जी का कमेंट आया है, वो लिखा है उनकी बहुत खुशी हो रही है आपको सुनकर, और लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं आपने, और सुनामी के बाद आपने हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बुलाया था, मैं उसमें से एक कार्यक्रम का बताती हूँ, और वो मेरे लिए बड़ी यादगार है। उस समय सुनामी आया था और हिंदू कॉलेज में प्रोग्राम था, और ये बोलती इतना अच्छा ना, इनके आने से एकदम मूड बन जाता है, तो ये अनाउंस करके हटी, मतलब हमारा परिचय देखे, और इनको तो सभी बहुत अच्छी तरह से मानते, क्योंकि देता भी है करता भी है, दोनों काम करते, कल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर की वही तो ना, करना भी है और वो करता भी, और सब चीज उनके हाथ में रहती। तो हमने उस प्रोग्राम में शिवमणि जी को, जो ड्रमर हैं, उनको अपने साथ इंक्लूड किया था, हमारे अपने म्यूजिशियंस भी वही थे जो हमारे साथ बजाते थे। इट वाज वेरी बिग प्रोग्राम। हमने सोचा, सोनामी फर्स्ट टाइम आया था, हमने कहा विवेकानंद जी का जन्मदिन है, क्यों ना हम डोनेट करें उनके लिए। तो उस प्रोग्राम में कुछ ऑडियो विजुअल हमने रखा था, क्योंकि हमने धर्म युद्ध के ऊपर करा था। सोच ये थी कि प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमको कैसे जवाब देती है। ये बहुत कम समय में हमने थीम बनाई। तो मंच खाली था, जब तक वो लाइट वगैरह का सेटिंग हो रहा था, मुझसे जाके मंच में कुछ बोलो। मैं आपको नजर करती हूँ, कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी समुद्र को संबोधित करते हुए, और मंच में ही आया था दिमाग में। अच्छा, मुझे अपनी चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है, दूसरों की भूल जाती हूँ। तो समुद्र को संबोधन है। कहते अकेलापन लगता है तुम्हें भी खलने लगा है, अकेलापन तुम्हें भी खलने लगा है, इसलिए आगोश में सभी को अपनी भरने लगा है। ना समझी थी तुम्हारी महफिलें यूं सजा नहीं करती, मोड़ों से शमशान बनते हैं, बस्तियां कभी बसा नहीं करती। तुम समुद्र होके भी प्यासे हो, ये तो सुना था हमने। तुम समुद्र होके भी प्यासे हो, ये तो सुना था हमने, मगर भूखे भी उतने हो, ये हमने आज जाना। फिर ना कभी ऐसी गलती करना, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व बिखर जाएगा। इतने बहते आंसुओं से तुम सा एक और बन जाएगा। ये वाला कार्यक्रम है जिसमें सुचित्रा जी थी और ये हटी। She herself is a very good theatre person, very good artist and good human also, and so nice that she is watching us. पुरानी बातें याद आ रही होंगी। हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत परफॉर्मेंस किए हैं,
और यूथ तो हम लोगों की जिसे कहते हैं जान है। मीडिया हाउसेस में बहुत किया है हम लोगों ने, मास कम्युनिकेशन में बहुत लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं। एक सवाल है जी पंकज जी का एक सवाल है जो हमारे साथ टेक्निकल इंजीनियर हैं इस वक्त, उनका एक हम्म। सवाल है कि अब कथक भी सीखते हैं, उनका सवाल है कि आज के कथक डांस में और 20 साल पहले के डांस में कुछ चेंज आया है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, पहले जब हम लोग परफॉर्म करते थे तो हम इस चीज से बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते थे कि हमें स्टेज में क्या क्या फैसिलिटीज मिली हैं। जो मिलता था उसी में हम समझौता करते थे। जो म्यूजिशियंस कई बार तो आप पटना बिहार जाते थे तो वो कहते थे हमारा तबले वाला आ रहा है, बनारस में ये फलाने तबले वाले। अभी हम लोग रिहर्सल करके जाते हैं, क्या आइटम प्रेजेंट करना है, टाइम लिमिट होता है, एक टाइम लिमिट है। पहले रात रात भर की कॉन्फ्रेंस होती थी और बहुत सी चीजें उसी में उपज के आती थी। और फिर उसमें लाइट टेक्निक्स टेक्नोलॉजी इतने नहीं होती थी, ऑडियो विजुअल का भी इतना, मतलब सिंपल आपको करना है और करके और दर्शकों को बांध के आना। और टाइम लिमिट नहीं रहती थी। रात रात भर 10 बजे शुरू हुए तो सुबह आप 3-4 बजे तक भी चल रहे हैं। और कई बार आप तैयार होके बैठे हैं तो आपका नंबर आ रहा है रात को 3-4 बजे। हाँ, एक बार विंध्याचल देवी जी हैं तो वहां पे हम लोगों का कार्यक्रम था। मैं मंदिरों के हमसे कहा आपका 7 बजे कार्यक्रम है, तो हम शाम को 6:30 बजे तैयार हो गए, हमारा 7 बजे कार्यक्रम है। अरे नशे में कह गए 7 बजे, वो सुबह के 7 बजे था। अब बताइए हम शाम को 7 बजे से तैयार बैठे, दुनिया बन के गायब, सियाराम तिवारी, मलिक जी और भीमसेन जोशी सब गा गए, सब गा गए, सब गा गए। एक वो अब नहीं रहे, कहते महाराज जी मेरा तो शेव बढ़ने लगा। इतना शौक से उन्होंने हमें हंसा दिया, कहने लगे तुम लोग तो लड़कियां हो, एक बार फिर से पाउडर लगा लो। मैंने कहा पंडित जी हमें भी नींद आने को हो गई है, पर हमें ना पता था कि ये शाम के 7 सुबह के 7 बजे। मतलब ऐसे हैं इजी गोइंग पीपल, कुछ उनको वो कंसर्न नहीं है। तो हमने ऐसे बहुत देखा है कि कब तैयार हो, कब प्रोग्राम आए। वो रात भर के प्रोग्राम होते, बड़े खुश होते थे कि भाई उनको हमने रात को 4 बजे नचवाया या उन्होंने 4 बजे नाचा। अच्छा, पहले के कलाकारों में ना एक बात बहुत अच्छी होती थी, वो सभी कलाकारों को प्रोत्साहन देते थे और कहीं से भी आए एक दूसरे को सुन के उनको उनसे मतलब एक छोटी सी झड़प मस्ती भरी होती थी। मैं आपको पहला प्रोग्राम बताती हूँ उसका, तो अभी मैं आपको मेरे पास पहले से होता दिखाती। श्याम जी, घनश्याम जी, राम मराठे, परवीन सुल्ताना जी, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, हम गुरु जी के साथ गए थे, हमारे साथ गए थे पंडित बुदई महाराज जी। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ जब कार्यक्रम किए, हमारी कोई जिसे कहते हैं ना पूरे सेंटेंस में एक डॉट के बराबर हो, लेकिन उस डॉट की भी अहमियत होती है क्योंकि वो लगाता है फुल स्टॉप के तरह। फिर देख देख के कला एक ऐसी चीज है, करना, सीखना, देखना, परखना सबसे अनुभव से आती है और सबसे आनंदमय होती है जब आपका अनुभव से जो चीज से जो मिलता है, स्वाद पढ़ने में नहीं मिलता, वो सिर्फ आपका ही होता है। जैसे भोजन एक खाना का स्वाद होता है, उसी तरह से जो अनुभव का स्वाद होता है ना, वो बड़ा आनंददायक होता है। देखिए कितने समय पीछे जाके एकदम सामने आ गए और आपको अपने उन सब चीजों को ऐसे बता रहे हैं जैसे बिल्कुल सामने आप रखी हुई हो। क्या बात। ये चीज जो आप वो पूछ रहे हैं, ये चीज ना सबसे मस्त होती थी रिकॉर्डिंग में इसलिए मस्त होती थी। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी चलती है, आपने क्लिक पे कर लिया, पहले आके आपने ट्रैक बना लिया, फिर वो गायिका आके गा के चली गई, फिर कभी आज का कभी कल कर दिया। इवन इन दूरदर्शन पहले क्या होता था, अगर पूरी आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है या 15 मिनट का एक आइटम है, सब म्यूजिशियन इकट्ठे शुरू होते थे क्योंकि वो अलग अलग केबिन भी नहीं होते थे, क्लिक भी नहीं होता था, कहीं लीकेज आ गई, कहीं गलती हो गई तो फिर वो शुरू से शुरू करना पड़ता था। और फिर किसी का चाय पीने का मन हो गया तो फिर सब रुक जाती थी यूनिट। अच्छा, हम सब तरीके से सही हो जाए तो टेक्निकल कोई खराबी हो गई तो फिर वहां से शुरू हो रहे हैं। और कई बार तो कॉस्ट्यूम बिल्कुल भीग जाता था, दूरदर्शन की बात बता रही, बिल्कुल कॉस्ट्यूम भीग जाता था और फिर पता चलता था टेक होनी है तो होनी है, क्योंकि अगले दिन वैसा नहीं होता था कंप्यूटराइज्ड कोई सेट हो जो जिसे दोबारा देख सके। एक बार वो कटिंग सैनिट डिजाइनर ने बना दिया, उसका डिजाइन लग गया तो शूटिंग होके ही रहेगी, फिर वो नेक्स्ट डे पे नहीं जाएगी।
तो ऐसी ऐसी चीजों को अनुभव से थोड़ा खरा उतरे। मतलब पहले आइटम्स नहीं होते थे, एक पूरा खुला दरबार होता खुला था। दरबार, खुला नाच होता था जिसमें उपज होती थी। जैसे आपने कहा हमारे नृत्य के प्रोग्राम में करते करते कि ये सुना दीजिए, अब आपकी फरमाइश है ये तो कलाकार वो सुनाएगा, क्योंकि टाइम की कोई लिमिट होती नहीं थी, हमें दे दिया कि आज इन कलाकार को सुनना है। तो इस तरह से पहले में और अब में फर्क है। जीवन में मनुष्य के ना वक्त बहुत कम हो गया है। उस कम वक्त में जो है उसमें कम वक्त में खाने के लिए भी है, कोई मतलब एलोबरेट करके नहीं करना है, 2 मिनट मैगी चाहिए, पहनने के लिए भी कोई जल्दी से हो जाए। जीवन को बहुत संकुचित कर लिया, इसलिए हमारी उम्र भी घटती जा रही है मनुष्य की। अगर हम उसको जीवन को जिए, ये जीवन को काटे ना, लांग के ना जाए। आपको 10 सीढ़ी उतरनी है, एक चलिए फिर दूसरी में पैर रखिए, तीसरी, तो आपने 4 कदम ही रखे ना। अगर आप हर एक कदम को रखेंगे तो 10 कदम चलेंगे, और उन हर 10 कदम का अपना अनुभव होगा, और उस 10 कदम के लिए 10 मिनट तो चाहिए ना, 4 कदम के लिए 4 मिनट चाहिए। तो ईश्वर सोचता है इतना समय क्यों दे। काजल जी, आप कला नृत्यकारों का इंटरव्यू बैठ के क्यों लेती हैं? कुछ अगर हम खड़े होते तो वहाँ पे बताइए। हम लोग बंद गए हैं, हम लोग बंद गए हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अरे बाप रे, तो मतलब प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया, जो खड़े होके घूमते रहते उनको बिठा दिया। ये कैसे होगा? हमारे पाँव बोलते हैं, हम तो कम बोलते हैं। पाँव सुनिए। मंच का इंतजार हम खुद कर रहे हैं, हम थिएटर से जुड़े लोग हैं, हम खुद लाइव परफॉर्मेंसेस का वेट कर रहे हैं कि कब होंगी। नहीं अब हाँ, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। लेकिन हम लोग तो करते रहते हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ रियाज तो हम करते ही करते हैं, और उसकी अभी हमने वेबिनार किया, उसमें हमने गजल का दौर किया था, गजलों का दौर, क्योंकि शांति हीरानंद जी का भी स्वर्गवास हुआ है, तो हमने उनकी एक गजल पे भी नृत्य किया था। उन्होंने हमारे लिए ही गाई थी और वो बहुत खूबसूरत गाई थी। जुबां हिलाओ तो हो जाए फैसला दिल का, अब आ चुका है लबों पे मामला दिल का। की गजल, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, क्या बात है। तो खैर आपकी मर्जी, आपने हमें बिठा दिया, हम बैठ के ही बातें कर रहे हैं। चलिए चलते चलते लास्ट आपसे सवाल। कतर कर पंख मेरे परवाज़ ने मुझसे कहा, सुनिए। कतर कर पंख मेरे परवाज़ ने मुझसे कहा, जा तुझे आजाद किया, अब बस तुझे आजाद किया। क्या बात है ललित जी, आप कविताएं भी लिखती हैं, ये मैंने अभी सुना, और बहुत खूबसूरत कविताएं लिखती हैं आप। मैं आपको एक सुनाती हूँ। कौन सा सुनाऊं? एक मैं मेल और फीमेल के ऊपर सुनाती हूँ कि लोग आजकल उसकी बराबरी, हमारे नृत्य में एक अच्छी बात है क्योंकि हम पात्र को निभाते हैं, इसलिए मैं मेल का पात्र भी निभा सकती हूँ, मैं और मेल फीमेल का भी पात्र निभा सकता है, तो इसमें जेंडर का कुछ नहीं है, और वैसे भी हम मानते हैं कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, सब सामान्य है। तो कहते हैं आसमान को पुरुष तत्व माना है और धरती को नारी। आसमान जितना भी झुके, एक सुनिए, आसमान जितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, नारी नहीं हो सकता। आसमान जितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, जमी जितना भी उठे आसमान छू नहीं सकती, मगर तुम भी साथ साथ मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। लेकिन मिलते हुए नजर आते, क्षितिज महज एक धोखा है, क्षितिज महज एक धोखा है, बिछुड़ कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है, और शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही, धरती ने अपना आंचल रात आंसुओं से भिगोया है, लगता है आसमां भी रात भर रोया है, लगता है आसमां भी रात भर रोया है। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को मानते होंगे कि एक अच्छा कलाकार वही होता है जो एक अच्छा इंसान हो, और ये बात बिल्कुल आप इसका जीता जागता प्रमाण है। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही पॉजिटिव इंसान, और नहीं मुझे गलतफहमी है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं, तो अच्छा किया और अच्छा इसलिए उसने आपसे रूबरू करा दिया, और वो इसलिए कि जिसके पीछे लग जाता है उसे छोड़ता नहीं है। तो ये कला भी ऐसी है
जिसके पीछे लग जाती है ना, फिर उसे अंत तक छोड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती है, कोई ना कोई कोना भिगो के फिर निचोड़ना भी पड़ता है। चलिए, और चलते चलते एक सवाल की जो नई जनरेशन हमें देख रही है इस वक्त, इस फील्ड में अपना नाम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए क्या बात है, कोई भी किसी भी वातावरण से अछूता नहीं रहता। जो वातावरण है ना, अभी जैसे वायरस वातावरण में, हम उससे उसको अवॉइड करें, अपनी क्वेश्चन करें, या हम अपने आप जैसे अभी में वो बात नहीं है सिंसियरिटी की हुआ करती है। आवाज का डिस्टर्बेंस फिर से आ रहा है। इसका मतलब युवा का संदेश नहीं जा सकता। मैं आप सुनाई दे रहा है आपको? जी जी, कि आपको समय चल रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? जी, थोड़ा थोड़ा कट रहा है। नहीं, समय ऐसा ही रहता। अभी जो समय चल रहा है बहुत सही है, लोग उतनी सिंसियरिटी और पेशेंस नहीं है बच्चों या नेटवर्क या तो जरूरत है पेशेंस की। अगर हम पेशेंस कहते हैं ना, वर्तमान भविष्य और को सम्मान, वर्तमान को भविष्य को दिशा देनी चाहिए। तो अगर अपना वर्तमान सुधार हम भविष्य हो जाए। आ रही है वॉइस? वॉइस कट रही थी आपकी, वॉइस कट रही थी आपकी। अच्छा, अभी आ रही है आपकी आवाज? अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब प्लीज अब बताइए। जी जी, मेरा कहने का मतलब है, जो आज के बच्चे हैं उनकी गलती नहीं है, उनसे वैल्यूज दूर हो गई हैं। अगर उनके सामने कोई आदर्श के रूप में नहीं खड़ा होगा तो उनको कैसे पता चलेगा हमें ऐसा बनना है। पहले के समय में आदर्श होता था। और दूसरी बात है कि हम लोग उन लोगों से प्रेरित नहीं होते थे जो इसमें बाधक होते थे। मतलब जो कलाकार नहीं है, तो वो बच्चे जो सीख रहे हैं, तो उनके घर वालों को गुरु शिष्य परंपरा का वो मर्म नहीं पता है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट, इनकी जो अपना समर्पण है, जो इनका सोच है, उसको बदल देता है। हमारे पेरेंट्स कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करते थे। अगर आपका जिस काम में मन लग रहा है उसे मन के रूप से करो। और यही मेरा बच्चों से कहने का तात्पर्य है, जिस भी काम को करो 100% करिए, लेकिन रियल तरीके से करिए। जो चीज सीखने की है तरीके से सीखिए। जो कला है वो साधना की श्रेणी में है, और साधना के लिए कोई ऐसे को जितना चला जाएगा, कोई उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एक मैं बहुत मोटा उदाहरण देती हूँ, जैसे मशीन लूम है ना, एक कंप्यूटराइज्ड आप पैटर्न निकाल दीजिए, लेकिन हैंडलूम अगर किसी से बनाने को कहते हैं, उसमें वही मैं भी बनाऊंगी तो एक ना एक पत्ती फर्क हो जाएगी, पत्ती सेम होगी तो रंगत फर्क हो जाएगी, क्योंकि भाव जहां बदलते हैं वहां विचार बदलते हैं, वहां अभिव्यक्ति बदल जाती है। तो ये मनोभाव की चीज है, भाव के अधीन है। इसको आप मशीनी तरीके से सीखना चाहें या सोचे कि जो हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वही कला के साथ करें, तो इसलिए नहीं होगा। कला सदैव ही, चाहे आप उसको सदैव अपने पास रखते हैं, अगर 10 दिन दूर किया तो आपसे 100 दिन दूर हो जाएगी, और उसे 2 मिनट पास रखा तो वो 4 मिनट आपके पास रहेगी, और कभी आपको धोखा नहीं देगी, नीचा नहीं देखने देगी। तो ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी परम शक्ति है जो आपके अंदर समा जाए। ये बहुत मुश्किल है, और इसे ना आप धन से खरीद सकते हैं, ना अभिमान से खरीद सकते हैं, ना छल से। ये भाग्य से आती है, कर्म से संचलित होती है। और आप ये बहुत अच्छा कहा नलिनी आपने, भाग्य से आती है और कर्म से संचलित होती है, और गुरु आशीष से पल्लवित होती है। और फिर जब दर्शकों के सामने आती है तो एक इस रूप में आती है, जैसे आप एक बीज आज अंकुरित करें, सोचे कि कल इसकी छांव में मैं बैठ जाऊं, नहीं हो सकता। वो अपना समय लेती है, उसको उतनी नमी चाहिए, उतनी गर्माहट चाहिए, उतना पल्लवित होने में समय चाहिए। फसल भी आप आज उगाते हैं तो 1 साल बाद काटते हैं, वृक्ष बोते हैं तो आप उसका सदैव फल का भोग करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, पूरी शरीर जिसमें इन्वॉल्व है, वो कला आपके अंदर ऐसे आ जाए और कुछ मिनटों में आ जाए, वीक में 2 दिन करें तो आ जाए, और आप उस लेवल पे चले जाएं। हाँ, माना कि सूरज को देख के हम आदर्श के रूप में बहुत सारे बल्ब बना लेते हैं, लेकिन जब वो निकलता तो हजारों बल्ब बुझ जाते हैं। यही आदर्श है। ऐसे ही सामने, और ये गुरु प्रताप और गुरु महत्व है। अभी चित्रा जी का फोन आ रहा था कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, तो आपके लिखे को अप्रिशिएट कर रही हैं।
और दूसरा एक किसी का मैसेज आया था कि लोग कहते हैं लड़कों का नृत्य नहीं है, ये तो लड़कियों का काम है। तो ऐसी बात नहीं है। ये रूब्रुथ ये कोई लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अभी मैंने यही बोला, नृत्य में पात्र वो होता है, जैसे आप तांबे का पात्र लें, उसमें आप जब खाली तो बोलेंगे तांबे का पात्र है, दूध डाल दीजिए तो दूध का हो गया, पानी डाली तो पानी। तो कला का समावेश जिसमें होता है वो पात्र हो जाता है। इसमें स्त्री पुरुष कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान शिव नटराज के रूप में और भगवान कृष्ण इसमें महाराष्ट्र में जो उन्होंने संदेश दिया है, या 16 कलाओं में से एक उनके पास कला थी जिससे वो और सब देवों से ऊपर 16 कलाओं में माने जाते हैं, तो वो तो कृष्ण। और उनसे एक बहुत अच्छा छंद सुनाती हूँ, वो देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और आदि शक्ति राधा ताल दे रही हैं। लसत लसत प्रभु लसत कदम तरे, छोटी सी लकुटी लिए बैन बजैया, चलत चलत चाल चलत त्रिभंगी, झलक झलक कान कुंडल छुरिया, या छब देख ब्रह्मांगी गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलई, गंधन गंधन बाजत मृदंग, तब ताल देत राधिका और नाचत कन्हैया। राधिका नहीं नाच रही है, तब ताल देत राधिका, आदि शक्ति ताल दे रही है और ब्रह्म नाच रहे हैं। तो ये सोचना, कृष्ण नाच रहे हैं। हाँ, ये माना कि नारी स्वयं में श्रृंगार है, इसलिए उसका करने से अच्छा लगता है, लेकिन कला हम देखते हैं, इसलिए पुरुष जब नृत्य करता है तो हम उसमें श्रृंगार रस ढूंढते हैं, और जो हमें ढूंढते हैं वो स्वाद हमें मिलता है, तब हम अप्रिशिएट करते हैं। कला किसी की मोहताज नहीं है, आप कला के मोहताज हो जाते हैं क्योंकि आप उसमें वो चीज देखते हैं जो आपको मिलती है, तो आप उसे वाह कहते हैं, वो स्वाद आपको मिलता है उसका। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ सोच है, और ये सामाजिक सोच है, शारीरिक सोच भी नहीं है। और मानसिकता जिसे हम कहते हैं ना, मानसिकता एक समाज के हिसाब से। और आप देखिए, अभी जो सारे ही गुरु हैं वो पुरुष ही हैं, स्त्री गुरु कम ही है। हम सब, हमारे सबके गुरु ही मेल। ये कथक नृत्य तो था ही पुरुष प्रधान। हाँ। बाद में इसमें जहाँ क्योंकि अष्ट सेवा में ये मंदिरों में हुआ करता था, तो अष्ट सेवा तो 30 दिन होती थी। 30 दिन में 3 दिन तो ऑफ द ऑल्टर होती है फीमेल्स, तो वो कैसे करेंगी, तो मेल्स ही किया करते थे। और दूसरी बात, इसमें कुछ वो विधा में कुछ बाधा ना आए, इसलिए स्वामी हरिदास जी ने, अभी भी आप देखिए जो रासलीला होती है उसमें जो राधिका बनती वो भी लड़का बनेगा, प्रौढ़ नहीं बनेगा, बालक बनेगा। इसलिए उसमें सारे स्त्री पास सखियां भी पुरुष बनेंगे, जिससे जो मध्य युग में ऐसा हो गया था ना, जैसा अभी कहीं पे भी जाए कुछ ना कुछ लोग सोचते हैं, कुछ ना कुछ साइड से बोल देते हैं। पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ते तो देव को कहाँ छोड़ेंगे, कलाकारों को कहाँ छोड़ेंगे, जो पूरे ही श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं। चाशनी को भी आप बोल दें कि नमकीन है तो आपकी मूर्खता है ना, ऐसे मूर्ख भी होते। तो उनसे बचाव के लिए उन्होंने इसमें कोई भ्रष्टता ना आए, तो उन्होंने कहा नारी पात्र को, ऐसा नहीं था कि नारी नहीं करती थी, पर नारी पात्र का समावेश उन्होंने इसलिए नहीं रखा इसमें, ताकि उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन उठाने वाला ना आ जाए कि ऐसा क्यों किया था। जो आजकल हवाई जहाज के ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो ये जो धार्मिक चीजें हैं उनको एक मर्यादा में रखने के लिए उससे अलग रखा गया था, जिससे उसको सारा पुरुष प्रधान नृत्य, सारा महाराज पुरुष प्रधान है, उसमें स्त्री पाठ जैसे नलिनी जी ने बताया वो सब पुरुष ही होते हैं। पुरुष का मतलब बालक होते हैं, 12 साल से नीचे के बच्चे सखी। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी मैंने कहा, जब आप तुम कहते हो और मुंह से नहीं बोलिए ऐसे करेंगे, उसमें ना स्त्री वाला ना पुरुष, तुम ही रहेगा ना, मैं तो मैं ही रहेगा, जाओ तो जाए। इसमें कहाँ स्त्री आ रही, कहाँ पुरुष आ रहा है। घूंघट होगा तो भी वो उसी में। तो ये मूक संवाद है, भाव के अधीन है, भाव की कोई भाषा नहीं है, भाव का चरित्र है, लेकिन उसका कोई लिंग नहीं है। और ये भाव की अभिव्यक्ति है, ताल की भी कोई वो नहीं है कि वो पुरुष है या स्त्री है, अभिव्यक्ति है। These are abstract things, like सुगंध का कोई जेंडर नहीं है, खूबसूरती का कोई जेंडर नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर समाती है वो कहलाने लगता है। So all are welcome to this song. बहुत खूब। सुचित्रा जी ने लिखा है नलिनी जी आपके लिए कि आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं और आपका अंदाज़े बयां भी बहुत खूबसूरत। हाय सुचित्रा जी, आज आप कितनी हम लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
हमें हमारी उनकी तारतम्यता ना मुझे बाध्य कर रही है कुछ बोलने में, कुछ लिखने में। एक मैं चलते चलते आपको बोलती हूँ, हम लोग बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं जीवन में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे संपदा हो, चाहे आपका समय कितना था, हमें लगता है हम लोगों ने डबल इनिंग कर दी। बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब उसे भोगने का समय आता है, लालच हमसे जुड़वा देता है, और जिसे कहते हैं एक सानिध्य भी जुड़वा देता है, एक भाव भी जुड़वा देता है कि हम इसको जोड़ें किसी दूसरे को, तो ये अच्छा भाव है। एक लालच होता है जिसे हम कहते हैं ये देते हैं, तो इतनी चीजें जुड़ जाती हैं, लेकिन उसे जब भोगने का समय आता है तो इट्स टाइम से गुड बाय, हम सोचिए थोड़ा सा सुकून लेकर इसको एंजॉय करें। तो इसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। जिसका डर था वही बात हुई। अमूमन जिस बात से डरते हैं वो हमारे साथ जरूर होता है। जिसका डर था, हम सोचते थे कि कनेक्टिविटी रखे कहीं आवाज चलती है, जिसका डर था वही बात हुई, तन्हा सफर और महफिल साथ हुई, जब चंद लम्हा रह गए जिंदगी के, तब जाकर ऐ जिंदगी तुझसे मुलाकात हुई। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत खूबसूरत। और सच में जैसा कि सुचित्रा जी ने कहा कि अंदाजे बयां बहुत खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत इंसान, इन एंड आउट। नलिनी कमलनी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड कि इतने खूबसूरत सोल्स, बहुत ही खूबसूरत सोल, बहुत ही खूबसूरत इंसान है। तो आपने नलिनी का, अभी तो नलिनी के पूरे चैप्टर में एक चैप्टर सुना है। शी इज वेरी गुड कुक, शी इज वेरी गुड ज्वेलरी डिजाइनर, शी इज वेरी गुड कॉस्ट्यूम डिजाइनर, she is very good and she is my good audience. She is very good cook also. She is very good cook also. Kajal ji, when she cooks, I eat. When she makes anything, I dress her. When she do anything, I take advantage of that, you know. काजल जी का वो ट्विस्ट हो गया स्क्रीन। नहीं, हाँ, नहीं, यही हूँ जी। जी चलिए जी नलिनी, चलिए आप हमारे रूबरू रही, हमें अच्छा लगा, आपने हमें बुलाया तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरी बहुत लंबी पोइम है, बहुत लंबी पोइम है, लेकिन उसकी आखिरी पंक्ति आपके लिए, साथ तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला। वो क्या बात, बहुत लंबी पोइम है, लेकिन आखिरी सुना रही हूँ। साथ, चलो 2 लाइन और सुनाती। लोग कहते हैं ना कि कलाकार की सबसे वफा की चीज जिससे वो करता है वो उसकी कला है। कहते हैं हमने ना की थी ना, और कहीं और चली गई। साथ तुम्हारा था जो तो लम्हों का पता ना चला, साथ तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत लंबी पोएम है, लेकिन उन्होंने आखिरी बताया, आखिरी सुने, साथ जो तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला गया। फिर चांदनी सजा ली है महफिल रात की, फिर चांदनी का भी पर्दा होता चला गया। क्या बात। यहाँ पे यही कहूंगी मैं, जैसे बनारस में जब खुशी होती है किसी की परफॉर्मेंस को देखकर, आप ही ने कहा है कि वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं हर हर महादेव। ये बोलते तो मैं भी यही बोलूंगी, हर हर महादेव। बहुत खूबसूरत, हर हर महादेव। सभी सुनने वालों को, देखने वाले दर्शकों को हम दोनों का प्रणाम। और हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने गुरु जितेंद्र महाराज जी से इतना कुछ सीख पाए। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर अवर गाइडेंस, फॉर एवरीथिंग। उससे कहते हैं एक राह बदल जाती, तो गुरु जितेंद्र महाराज जी के सानिध्य में आने से हमारे जीवन की राह बदल गई। और हम अपने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संगीत का, of performing arts, Sangeet Institute of Performing Arts. So we are still, our voyage is still on way and working hard. And I am willing that बहुत अच्छे डांसर्स आए, बहुत अच्छा करें, लेकिन कसौटी में उतरने में खरे उतरे। बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हमारी टेक्निकल टीम में पंकज है, जिन्होंने ये सारा संभाला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करे एंड करेंगे। वो सरस्वती के चरणों में रहते हैं ना पंकज। खुद कथक सीख रहे हैं, वो बहुत
वाह वाह वाह। काजल जी आप भी बहुत प्यारी हैं, आपसे मिलके बहुत बात करके बहुत अच्छा मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।